अभी जल्दी ना है तो अभी खेल में मस्त है। जैसे छोटा बालक है ना, 8-10 साल का, 10-12 साल का, और बाकी हम उम्र के बच्चे हो जाएं 10-12 और वो कहीं खेलने लगे तो घर की चिंता बिल्कुल भूल जाए। वो माँ बाप ही आके उन्हें डॉट फटकार के पकड़ के ले जाए तो ले जाए, तो जब भी वो इतना बुरा माने, ये पागल है बा, मम्मी पागल है, बाप भी पागल है, खेलन ना दे, परेशान करे, उसको 1% भी मन ना है घर जाने। ठीक ऐसे ही हमारा आपका मन हमारा अपने घर जाने का ना हो। या कभी आप अपने मन से पूछ लीजिए कि तू अपने घर चलना चाहवे है, अपने असली माँ बाप से मिलना चाहवे है? मेरे ख्याल से मना कर दे, ये यूँ काम हो जाओ, ये समस्या थोड़ी सी हल हो जाओ, ये दुविधा थोड़ी सी हट जाओ, ये जुगाड़ थोड़ा सा मेरा बन जाओ। फिर देखो, जैसे बच्चा रिक्वेस्ट करे कि माँ और थोड़ी देर और खेल, चल तू सुबह से खेल, थोड़ी सी देर और खेल, मैं एक पारी और खेल, मान लो क्रिकेट चल रही है, मेरी बारी आने वाली, बस या बारी खेल, तो फिर चलो। बिल्कुल मन ना हुए बच्चे को घर जाने को, ऐसे ही हमारा आपको बिल्कुल मन ना है घर जाने को। और घर जाने को मन ही ना है, फिर क्यों भजन कर रहे हो, क्यों मालिका याद कर रहे हो, क्यों पुकारो हुआ, कोई फायदा ना हो। जब आपको मन ही ना है अपने घर जाने को, तो बताए कि खेल में तुझे मजा आ रहा हो, तो फिर मम्मी मम्मी करने को क्या फायदा, पापा पापा करने को क्या फायदा। दूसरे भी हंसेंगे कि तू खेल रहा है, मम्मी याद कर रहा है, पापा याद, या तो खेल रहा है या उन्हें याद कर रहा है, पापा पापा कर रहा है, कह चारी कह छोड़ दिया ने, खा लेगो पापा, ऐसे बोल सके। अपने आप से कभी बात करें कि घर जाने को मन है, अगर है तो फिर लग जा। कैसे लग जा? इतना शुद्ध कर ले, इतना अपने आप शुद्ध कर ले कि तुझे प्रवेश मिल जाए। और अगर शुद्धता ना आई तो एंट्री नो एंट्री, फिर अंदर नहीं जाएगा। पहले शुद्ध होगा फिर अंदर जाएगा। जिन दुखन ने हम दूर करने का रात दिन प्रयास कर रहे हैं, छोटे मोटे दुख हर जीव है, 24 घंटा किसी एक कुछ, किसी एक कुछ। एक भी जीव या धरती पे ऐसा ना मिलेगा कि जिसे कुछ ना कुछ दुख ना हो। कभी छोटे छोटे सताते रहे, अगर वो मोटे मोटे भेजल लगे तो हम मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। अगर दुख चारों ओर से हमें घेर ले, मोटे मोटे घेर लें, तो कई बार ऐसा बताया अध्यात्म में तो कि हर आदमी अपनी जिंदगी में 1-2 बार रस्सी लेके जो सो जाए, या रस्सी लटकाऊं मर जाऊं, या गोली खा लूं जहर की मर जाऊं, ऐसा विचार बताए कि हर जीव की जिंदगी में वाकई में 1-2 बार जरूर विचार आवे। कई बार विचार है थोड़े से सिर के ऊपर कर उतार दें, सोच लें कुछ, और कितनी घटना आप सुनते होंगे, वो रेल के नीचे कट के मर गया जी, वो फांसी खा के मर गया जी, वो गोली खा के मर गया जी, वो ऐसे मर गया। तो वो भी थोड़ी दया करेगी, ये मोटे 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 झटके झेल ना पाएगा, ये भग जाएगा मैदान पे। थोड़े 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 देते रहे, फिर कहीं मोटा दे दिया, फिर थोड़े हल्के हल्के। तो ऐसा कोई भी ना है, आप दिमाग से निकाल देंगे। अरबपति, खरबपति, चक्रवर्ती राजा, छोटा राजा, कोई भी, कोई कितनी ही बड़ी पोस्ट पे है, कितना ही बड़े ओहदे पे है, कितना ही बड़ा धनवान है, कितना ही बड़ा कुछ भी है, कि चाहे ये माया की चुभन न हो रही हो, हर जीव चुभन हो रही, हर जीव का चुभन हो रही। हम इतना सोच लें कि अगर यूं चीज हो जाए तो फिर मैं ठीक रहूं, लेकिन कितनी ऐसी चीज आपकी जिंदगी में आई होंगी, गई होंगी, जैसी वो आई आप भूल गई। कोई किसी तरह का दुख आया तो आप हो सके परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाओ, मेरे मालिक
या समस्या हल कर दे। और जैसी समस्या हल हुई, मालिक 100 कोस हुए आपके दिमाग को, मालिक ध्यान ना रहे, फिर वो जाना है यह बात, वो हंसे भी है। जैसे हम बच्चे को भी, तू किसी जिद करने लगे बच्चा, तो कई बार तो गुस्सा आवे वहाँ पे, कई बार हंसी भी आवे कि देख तो सही, छोटो सा कहा बात कह रहा हो, कमाले फूटे से मुंह में तो कुछ भी बोल दे। ऐसे ही मालिक हमारे ऊपर हंसे। बाकी ये सोच हमारी कि हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, आप दिमाग से निकाल दें, ये खत्म ना होंगे। गीता में भी श्री कृष्ण जी ने बोला कि दुख खत्म ना हो सके, दुख खत्म होगा खेल खत्म। ये जो खेल चल रहा है ना, खेल खत्म। सुख खत्म होगा खेल खत्म, खेल ही ना चलेगा। सुख का स्वाद ही दुख का अभाव ही सुख का स्वाद है। कभी मत सोचो कि जी मैं ऐसा करूंगा तो मेरे दुख खत्म हो जाएंगे, या सोचे दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये सोच आप कहीं को भी ना छोड़ेगी कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे। ये आप कहीं को भी ना छोड़ेगी, दर दर भटका देगी कि वहां चला जा, फलाने बाबा दो रहे, चैटी जमाल लग, कोई बुरी बात ना, चिड़ियान के चुग्गो डाल लग, कोई बुरी बात ना। कि तू मेरे कहने दे एक बार जो फला जगह हुआ, फला गए उनकी मनोकामना पूरी होगी। ये जो ऐसी विचारधारा जब आ जाएगी, दुखे दूर करने के जब हम उल्टे सुलटे प्रयास करने लगेंगे, फिर हमारी कैटेगरी खत्म बिल्कुल, फिर कहीं के भी ना रहेंगे, न यहाँ के रहेंगे ना आगे के रहेंगे। क्योंकि वो चीज आपके मुद्दे से भटका देंगे। जो मुद्दा है हमारा आपका मुद्दा है शुद्धता, पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, शुद्धता। यही मेन मुद्दा है भक्ति का, यही मेन मुद्दा है लोक सुधारने का, परलोक सुधारने का। और इसके अलावा आप जो भी उपाय अपनाओगे कि तू फलों की पूजा कर ले, तू ढिकड़े की पूजा कर ले, तू गंगा जी नहा ले, तू मथुरा हुआ, तू काशी एक बार चलो जा, तू फलाने बाबा दौरा चले जा, तो वे आपके इस मुद्दे की बात ना करेंगे, उठ पटांग बाप भरमा देंगे कि ऐसे कर कि तो सोमवार के व्रत करने शुरू कर दे। कैसे कैसे करूं महाराज, विधि बता दे कि सुबह मत कहियो, शाम को रोटी खा लीजिए। आत्मा शुद्धि का वो एक भी उपाय अपना बताएगा, क्योंकि वह खुद पता ना। एक आत्मा शुद्धि के अलावा हम दुखन्ने दूर करने का जो उपाय कर रहे हैं, वो हमें ऐसे समझोगे जैसे आप अपने 5-6 साल के बच्चे बहका रहे। आपका बच्चा जिद कर रहा है पापा साइकिल चाहिए, बाबा साइकिल चाहिए। कल ले आऊंगा बेटा, कल तो बाजार बंदा मैं कल ही लिया था, पर कल बाजार बंदा एक लाला जी हो जो साइकिल बेका हुआ का एक्सीडेंट होगा, दुकान बंदी 2 दिन में खुल जाएगी, पर मतलब बहका देगा, तसल्ली हो जा। तो ठीक ऐसे ही है, दुख दूर होंगे जैसे जैसे शुद्धता आएगी, दुख अपने आप छोड़ के भगल लगे। जैसे जैसे हम अपने मन में शुद्धता करें, जैसे जैसे हम धर्म का पालन करेंगे। पिछले सत्संग में भी मैंने बताई आप है कि धर्म का पालन बहुत कठिन है, बहुत कष्ट है। श्री राम में कितने कष्ट हुए, बहुत कष्ट से है। ये बने नंगे पैर जंगल में घूमा, घास फूस की झोपड़ी में सोया, जो मलमल के गद्दान पे सो गया हो, जो
फूलन की सेज पे सो गई सीता जी माता, वो डाब के बिछौने पे सोई। बहुत तक भी ना बनी बात, रावण ने पंगा ले लिया। रावण ने कम कम परेशान कर दिया। धर्म का पालन करने में कितना कष्ट उठाया, लेकिन जिनने धर्म की अवहेलना करके, धर्म में भूल के मजा लिए, धर्म छोड़ के जिन्होंने मने मजा दिया, उनके बालक भी उनकी बड़ाई न करें, उन माँ बापन की उनके बालक भी बड़ाई न करें। दुनिया तो गई बहुत दूर, श्री रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा बताया है पूरी दुनिया में कि ऐसा चरित्र उससे पहले भी ना है और अभी तक तो है ना, और होना भी बड़ा मुश्किल है। कष्ट तो सहे, कष्ट तो बहुत सहे, लेकिन कितना आदर उसके प्रति हो जाए हमें। जब उसकी कथा हम ध्यान से सुने हैं कि एक ही लफ्ज पे राजपाट त्याग दिया। हम 10 रुपया पे जहाँ बाप तय कि या कैसे दे रहा हो तू,